हाँ भाई देखो 8.2 का पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको टेबल याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? टेबल याद है तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें हम मानों को रखते हैं, देखिए। और मैंने यहाँ पर कुछ मान इसमें लिख भी रखे हैं, जैसे अधिकांश जो मान होते हैं जैसे साइन का 30 60, तो ये मान आपको याद रहनी चाहिए ऐसे बाकायदे बिना सारणी से। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए साइन 60 का जो मान होता है, देखिए साइन 60 आगे है 30 से 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? √3/2। कोस 30 तो इसका उल्टा होगा √3/2। इसका 1/2 और ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो ये इसके साथ गुणा हो पूरा 3 हो गया बटे में 2 और ये हो गया 1/2। तो मतलब इसका माना जाएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया 2, 3 + 1 तो ये हो गया 4/2। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक आएगा? अच्छा हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1। नीचे वाली संख्या आपस में गुणा होंगी ना। दूसरा देखो इसका, ये वाला, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। 2 tan 45 का मान होता है 1 प्लस कोस 30, तो कोस 30 का मान कितना होता है? √3/, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान भी कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए ना, आमतौर पर हम जब गुणा भाग करते हैं तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाता है, तो इसका जो उत्तर आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? देखिए ये वाला मान इससे कैंसिल हो गया ना, जोड़ बाकी करते हैं। लेकिन अगर इसको आगे हल करें हम, तो आगे हल करना इसका मतलब 2 + 3/4 माइनस 3/4, तो 3/4 से 3/4 खत्म हो गया, तो इसका उत्तर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? लघुत्तम लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी इसमें। ठीक है ना, ब्रैकेट वगैरह होता तो ये अलग बात होती। ये आपका कौन सा हो गया? दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखो कोस 45, कोस, इसका आंसर 2 ही आ रहा होगा दूसरे का। कोस 45, तो कोस 45 का मान कितना होता है? कोस 45 का होता है 1/√2। भाई उसमें देखो आपको अंदाजा ये होना चाहिए, tan 45 है 1 होता है ना। अब tan 45 1 कैसे हुआ? जब 1/√2 में 1/√2 का भाग गया तब, ये तो है ना। तो हम यहाँ पर इसमें मान रखते हैं, देखो 1/√2 बटा sec 30 का मान, यानी कोस 30 का मान कितना हुआ? √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस कोसेक 30 का, साइन 30 का 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/1 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे 1/√2 और यहाँ पर इसका हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा √3। तो देखिए 2 + 2√3 आ गया। ठीक है, इसके बटे में 1 है ना, तो 1 का भाग इसमें √3 बार जाएगा, है ना। अब देखो आगे 1/√2 और यहाँ पर देखिए लघुत्तम क्या, सॉरी कॉमन क्या आ गया? 2 आ गया, तो हमारे पास हो गया 1 + √3 और बटे में कितना है? √3। तो ये वाला मान तो इसके साथ गुणा और ये वाला मान इसके साथ गुणा, ये तो है ना। देखो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 गया ऊपर। ठीक है, और ये वाला मान इसके साथ गुणा है 2√2। और देखो ये जो मान है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, √3 + 1 लिख सकते हैं ना। समझ आया कि नहीं आया? भाई 4 + 1 5 होता है और 1 + 4 कितना होता है? वही 5 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जब हमने इसमें लिखा तो √3 + 1 है, इसका हम करेंगे परिमेयीकरण। क्या करेंगे? तो परिमेयीकरण जब इसको करेंगे तो √3 - 1 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसको, √3 - 1 से, इससे गुणा हो गया। तो जब ये इसके साथ गुणा होगा तो देखो समझो क्या आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो परिमेयीकरण करने पर, क्या करने पर? तो इसका देखो हमने यहाँ पर लिख दो आप,
परिमेयीकरण करने पर। तो देखिए ये संख्या इसके साथ गुणा होगी, यानी √3 इसके साथ गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस, फिर ये इसके साथ गुणा होगा √3 बटा, यहाँ पर देखो ये जो मान है ये वाला और ये वाला एक बार प्लस में खुल रहा है एक बार माइनस में, तो सर्वसमीका बन गया इसमें। तो हमारे पास देखो 2√2 रह गया, और यहाँ पर इसमें सर्वसमीका देखो ये हो गया a का मान, ये भी a का मान, ये b का मान और ये b का मान, तो आपको हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो इसमें प्रयोग हुआ वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, एक बार प्लस में खुल गया और एक बार माइनस में खुल रहा है। ठीक है, अब देखो 3 माइनस √3 बटा 2√2, और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 1, ये तो 3 माइनस √3 बटा, तो देखो ये कितना हो गया 2, है ना, कितना हुआ 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2√2। अब इस रूट को हटाने के लिए पता है क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे, इसका क्या करेंगे, तो इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और √2, आए समझ में। तो देखिए ये इसके साथ गुणा होगा 3√2 और इसके साथ गुणा होगा √6, रूट अलग अलग है ये इसलिए। अब देखो ये पूरा हो गया 2, पूरा 2 है ना, तो हमारे पास जैसे आ गया 2 गुणा 2, तो इसका जो उत्तर आएगा 3√2 माइनस √6 बटे में 8, बटे में कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, तीसरा। एक चौथा क्वेश्चन और समझा देता हूँ मैं, इसमें किताब दे दूँ नहीं, चलो फिर बाद में दोनों के साथ लेकर उतार लो, चलो एक बार। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर सबसे पहले हम रखते हैं इसमें मान, क्या करते हैं मान रखते हैं। देखिए बराबर का चिन्ह आपको मान रखने, पहला मान रख दो, देखो इसमें 1/2, 1/1, और कोसेक 60 का मान क्या होगा भाई, साइन 60 का मान √3/2 आ, तो इसका हो जाएगा 2/√3, और अब लगाओ बराबर का चिन्ह। ठीक है, सेक 30 कोस 30 कितना हुआ, तो इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, √3/2, हाँ तो ये आ जाएगा 2/√3, और इसका हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/1। ठीक है, मतलब देखो उल्टे सुल्टे मान आ रहे, जो ऊपर है वो का वही मान यहाँ पर नीचे है। अब समझो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के जो 2 पद है इनका हम लेते हैं लघुत्तम। क्या लेते हैं, पूरा लघुत्तम लेोगे तो थोड़ा सा जटिल हो जाएगा क्वेश्चन, ये बाकी हल तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये प्रश्न सिंपल हो जाए तो इसलिए सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं। देखिए ये बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, ये बीच वाली लाइन आ गई आपकी। ठीक है, और इसका हम लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम देखो कितना आएगा ऊपर, इसका आ गया 2, कितना आया 2, तो ये हो गया देखो 1 ऐसे कैसे प्लस 1 का आगे इसमें कितने आ रहा है 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2/√3, आगे समझ में। ये 2/3 को लिख देते हैं हम ऐसे, 2/√3 प्लस इसका लघुत्तम ले लो, तो ये 1 प्लस कितना आ गया 2, आगे समझ में। 1 और 2 कितना हो गया 3/-2/√3, 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है, अब देखो 2 पद हो गए, अब दोबारा से लघुत्तम ले, इसका लघुत्तम कितना आएगा 2/√, ये तो आया। अब देखो समझो इसके 2 है ना, 2 से 2 कट गया ना, क्या बच गया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 से √3
कितना बचा, और 2 इसके साथ गुणा हो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो इसका लघुत्तम आएगा कितना, 2 रूट 3 से √3 कितना बचा, और 2 से गुणा हो कितना हो जाएगा, प्लस 2 से 2 खत्म, बच गया क्या, √3 इससे गुणा होगा तो 3 रूट। आगे समझो सभी को। अब देखो समझो इसको, ये वाला मान इससे गुणा होगा मतलब ये ऊपर जाएगा, और ये वाला मान इससे, तो मतलब ये दोनों मान सेम है ना, सेम दिख रहे हैं ना आपको, तो मतलब ये आपस में कट गए, बटे से बटा खत्म हो गया। अब देखिए हमारे पास जो मान बचा इसमें बच गया 3√3 - 4 और बटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर ऐसे ही रहने दो और अलग लिखो तो ऐसे लिख लो, 3√3 और प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसमें देखो अब ये हटाएंगे ना तो इसका करेंगे परिमेयकरण। क्या करेंगे, तो परिमेयकरण करते हैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जो रूट होता है ना, रूट की संख्या वो अगर आगे रखेंगे तो माइनस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, माइनस में, लेकिन ऊपर वाली संख्या को ध्यान में रखना है। भाई जब इसका हमें परिमेयकरण करना है तो ये यहाँ पर नहीं रखेंगे ना, है ना, क्योंकि रखेंगे तो फिर ये गलत होने का पूरा चांस रहता है प्रश्न में। देखो इसका करो परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करेंगे 3√3 - 4 और 3√3 - 4। आ गया समझ में, परिमेयकरण सभी को समझ में आ गया यार। अब देखो ऊपर का जो मान है ये सर्वसमीका बन रही है, इसमें कौन सी सर्वसमीका बन गई, ऊपर तो बन गई है a - b का, तो ये खुलती है a² + b² - 2ab में, और नीचे बन गई इसमें सर्वसमीका a² - b², मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब ये मान ना यहाँ पर है, इसमें रखा हुआ है, और नीचे का जो मान है इसमें रखा हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे, ऊपर सर्वसमीका इसमें रखता हूँ मान को, 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3√3 गुणा 4, ठीक है, इसमें रख दिया हम पूरा मान। अब देखो ये वाला मान है इसमें रखना है, भाई इसमें तो खुला हुआ ना, तो इसमें रख दो 3√3 का -4 का, देखो 3 का और कितना हुआ 9, इसका 3 हो गया, 4 का और कितना हो गया 16, और देखो ये कितना हो गया 4 दूनी हो 3, यहाँ पर हो गया 6 और 6 चौका 24√3, नीचे 9 गुणा में 3 और -16, तो हमारे पास इधर देखो ये कितना हो गया 9 तिया 27 + 16 -24 और ये कितना हो गया 27 माइनस का, तो ऊपर तो रह गया 43 -24√3 बटा 11। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन इसका। सबसे पहले हम इसमें रखते हैं मान, क्या करते हैं मानों को रखते हैं, 5 गुणा cos 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर भी दे रखा है तो इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर, प्लस 4 गुणा sec 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का, और tan 45 का मान होता है 1, इसका होल स्क्वायर, बटा sin 30 का मान कितना हुआ 1/2 और इसका होल स्क्वायर, cos 30 का मान देखो √3/2 का, ये सारे मान इसमें हमने रख दिए। ये सभी के सभी मान कहाँ से रखे जा रहे हैं, सारणी से, टेबल से। देखो 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 और माइनस 1/1 बराबर 1/4 प्लस 3/4। आ गया समझ में सभी को। तो देखो एक बार हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा 5/4
ये हो गया 16/3 और ये हो गया 1/। नीचे कितना हो जाएगा, देखो नीचे का लघुत्तम समान हो ना, तो हमारे पास ये कट कुटा कर नीचे खत्म हो जाएगा। देखना 3 और 1 बट्टे में, तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे, खत्म। इसके तो खानी खत्म हो गई यहाँ से। इसका लघुत्तम कितना आ गया 12, कितना आया 12 आया ना। तो देखो 4 का भाग इसमें गया 3 बार, 3 बार गया ना, और 3 इसके साथ गुणा होगा 15 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग इसमें गया 4 बार, तो कितना हो गया 16 चौक 64, 16 चौक 64। और इधर देखो 1 का भाग 12 बार गया, तो ये हो जाएगा -12, और ये दोनों खत्म होएंगे यहाँ पर, तो ये इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो 15 में से 12 गए, 3 बचा, तो ये हो गया 67/12। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है सत्य और असत्य। तो परीक्षा में सत्य और असत्य नहीं पूछेगा, आपसे हल ही करवाएगा, और हल ही करना पड़ेगा सत्य और असत्य को प्राप्त करने के लिए। ये कोई सामाजिक या हिंदी के प्रश्न नहीं है जो आप इसमें क्या करो सत्य और असत्य बता दोगे, इसमें आपको हल करके बताना पड़ेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हल करोगे तो साइन का मान 60 आएगा, कोस का मान 60 आएगा, या tan 60 के बराबर होगी, या फिर साइन 30 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें समझना, पहले तो इसको हम हल करते हैं। ठीक, 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया आपका 2/√3 ऊपर, तो और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3। ठीक है, अब देखिए इसका हम लसाअ लेते हैं, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा 2/√3, और इसका लसाअ लेंगे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो इसका जो मान आएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये वाला मान यहाँ पर इसके साथ गुणा, और ये वाला मान 4 के साथ गुणा, तो 2 गुणा में 3। ठीक भाई, और ये हो जाएगा 4 गुणा में √3, तो ये वाला मान इससे कट गया, कितनी बार 2 बार, 2 बार कटा ना। अब देखिए हमारे पास जो इसमें मान है 3 और 2√3, क्या इनमें समान होता है क्या, नहीं होता। तो ये देखो ये भी कटेगा इससे, और ये जब ये कटेगा तो देखो ये 3 है ना ऊपर का 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना। तो ये वाला मान कट गया एक बार इससे। अब देखो जो हमारे पास इसमें मान रह गया वो रह गया √3/2, और √3/2 किसका मान होता है साइन 60 का, तो ये आ गया साइन 60 डिग्री। तो आपका जो पहला है ना ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan 45 का मान होता है 1, 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 में से 1 गया, यानी ये 1 - 1 हो जाएगा, और नीचे 1 + 1, तो ये हो जाएगा 0/2, तो आंसर कितना आएगा 0, तो ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, साइन 2a, साइन 2a और साइन 2a, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो साइन 2a बराबर 2 गुणा साइन a, ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना। अब ये जो मान है देखो यहाँ पर अगर हम थीटा का मान है ना, थीटा का मान समझना, देखो 30, देखो ये ऑप्शन से हो जाएगा ये, तो कि अगर मान लो मैं 30 रखता हूँ यहाँ पर, तो ये 2 के साथ गुणा हो रहा है ना, और इधर 2 गुणा, जैसे देखो एक एक मान से देख लो कौन सा सत्य हो। जैसे 0 रखता हूँ सपोज करना, साइन 2 गुणा 0, इधर 2 गुणा साइन 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो पहला मान आपका इसमें सत्य हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे मान पर देखते हैं। देखो बी पर थीटा का मान 30 डिग्री रखता हूँ मैं, साइन 2 गुणा 30 और 2 गुणा साइन 30, तो ये तो हो गया साइन 60 हो गया। देखो ये तो हो गया साइन, और इधर कितना 2 साइन 30 है ना।
तो साइन 60 का मान कितना हुआ, √3/2। तो ये 2 गुणा 1/2 हुआ। तो ये सत्य नहीं है ना, तो इधर तो क्या हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा ये 2। बाकी सभी में ऐसा ही होगा इसमें, ठीक है। फिर 45 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 45 का 45 रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये इधर पूरा जो साइन है ना ये 2 से गुणा हो रहा है, और यहाँ पर ये 2 है ना केवल थीटा के साथ गुणा हो रहा है। किसके साथ गुणा हो रहा है, थीटा के साथ। इसमें देखो 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 और 1 माइनस 1/3, 1/, तो 2/√3 और नीचे आ जाएगा 1, देखो लघुत्तम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2/√3 और 2/3। तो ये वाला मान इसके साथ गुणा और ये वाला इसके साथ गुणा। तो अब देखो ये 3 ऊपर जाएगा, ये इसके साथ, तो 2 से 2 खत्म हो गया ना। तो ये 3 ऊपर जा रहा है, देखो 3/√, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटे में रूट, ये कट गया इससे। तो आंसर कितना आ गया, √। अब √3 किसका मान होता है, tan 60 का, tan, तो इसका मान आ जाएगा tan 60, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन, कल हमने एग्जाम्पल भी किया था इसका जैसा, तो एग्जाम्पल की तरह है लगभग, है ना। देखिए tan, आपको एक देखा tan a + b बराबर √3, और एक दे रखा है tan a - b बराबर 1/√3, ये दे रखा है। तो देखिए tan में √3 किसका मान होता है, a + b बराबर हो जाएगा 60, समीकरण नंबर 1, और इधर हो जाएगा a - b बराबर 30, ये समीकरण हो गया 2, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला मान इससे कट रहा है। 2a बराबर 90, तो a का मान कितना आ गया, 45 आ गया। b बराबर, देखो डायरेक्ट निकालो, a और b का मान 60 डिग्री है, तो इसमें a का मान 45 आ गया, तो b का कितना आ गया, 15 आ गया। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ये और अगर चाहो तो मान भी रख सकते हैं इसमें। देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, तो इसमें a का 45 आ गया, तो दूसरा कितना बच गया, 15 बच गया, ठीक है। होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा आपसे सत्य और असत्य और उसका कारण, ठीक है। परीक्षा में ऐसे कैसे उठाकर 500 के 500 प्रश्न दे सकता है, 5 नंबर के। कितने नंबर के, 5 नंबर के। कई स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि सत्य रहे सत्य नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई एग्जामों में देखा गया है ये उठाकर ऐसे कैसे दे दिया जाता है और उसका कारण पूछता है। फिर क्या पूछता है, कारण। अब देखो समझो, साइन a + b बराबर साइन a, साइन कोष्टक a + b बराबर साइन a और साइन b, ये सत्य है सत्य, तो ये है असत्य। कैसे, अब समझना कि हम जैसे मान लेते हैं, माना a बराबर हमने मान लिया 30 डिग्री और b बराबर हमने मान लिया 60 डिग्री, ये मान लिया, ठीक है। अब इन मानों में रखते हैं, यानी इस समीकरण में रखते हैं। तो देखो साइन 30 + 60, इधर साइन 30 और साइन 60, तो देखो ये तो हो जाएगा आपका साइन 90, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2, इधर √3/2, तो ये बराबर साइन 90 का मान क्या होता है, 1, और इधर ये हो जाएगा आपका 1 + √3/2। तो क्या ये बराबर है, क्या नहीं, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। क्या हुआ, असत्य। नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है कि नहीं होती है। देखो जैसे साइन 30 है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, साइन 45 तो 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90, तो देखो लगातार बढ़ रहा है मान, तो यहाँ पर ये क्या है, सत्य है, ठीक है।
थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान वृद्धि होती है, नहीं होती ना। कल हमने सारणी बनाई थी तो उसके बारे में चर्चा भी की थी कि साइन थीटा का मान लगातार क्या होता है, बढ़ता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता रहता है। और बल्कि जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। अब देख लो चाहे से कोस 30 है ना, कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है एक ही होगा ना, सॉरी यानी यहाँ पर देखो साइन 0 से स्टार्ट करते हैं हम, साइन 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 कितना होता है, 0 ठीक है। तो इसका कितना, यहाँ पर आप देखो कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस और कोस 90, ठीक है, ये मान है। तो इनका उल्टा लिख देंगे। देखो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, इसका होता है √3/2 होता है, इसका होता है 1/√2। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 और कोस 90 का मान 0। तो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है ना, वृद्धि थोड़ी हो रही है। तो इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये सही बात है क्या, नहीं है। देखो जैसे मान लो थीटा बराबर हम मान लेते हैं 30 डिग्री, मान लिया। तो जैसे साइन 30 बराबर कोस 30, तो साइन 30 का मान 1/2 और इसका √3 क्या बराबर है क्या, तो ये हो गया असत्य। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं होता, परिभाषित मतलब अनंत। जैसे कोट 0 डिग्री, तो कोट 0 का मान होता है अनंत। क्या होता है,